अब मैं अनुरोध करूंगा हो गए देर के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। आप लोग कृपया रास्ता दे दें। दोनों बच्चियां हमारे सारे जय हिंद दोस्तों, बाहर की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। बाढ़ का गौरव बीना धारनी क्लब, समझ सकते हैं मां सरस्वती पूजा जो कई स्थानों पर होते हैं, लेकिन बीना धारनी में जिस तरह का समझ सकते हैं, चाहे वो समाज को जागरूक करने का कृत हो या शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप हो, पूरे वर्ष होता है। यही कारण है कि आज बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी यहाँ पहुँचे। समझ सकते हैं, विजय सिन्हा यहाँ पहुँचे। स्थानीय क्लब के सदस्य द्वारा दो मांग उनसे किया गया। पहला मांग जो है वो बहुप्रतीक्षित मांग लगातार होते आ रहा है, जो रेलवे ओवर ब्रिज का मांग। कहीं कहीं कई गाँव के लोग लगातार रेलवे लाइन को क्रॉस करने को मजबूर हैं। समझ सकते हैं कि बच्चे को विद्यालय जाने में समस्या होता है, वहीं महिलाओं को, पुरुषों को इलाज कराने में तरह तरह की समस्या होता है, आप जानते ही होंगे। उससे उन्होंने उप मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया। वहीं दूसरी तरफ बुढ़न्नी चक जो गांव है, उस गांव का नाम बीना धारनी चेक करने का मांग किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विजय सिन्हा ने काफी खुशी जाहिर किया। बीना धारनी क्लब में समझ सकते हैं लगभग 28 फीट ऊंची मां सरस्वती का प्रतिमा देखकर अति प्रसन्न हुए। वहीं समझ सकते हैं राजद पर भी, विपक्ष पर जमकर निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में जो बिगड़ा हुआ है उसके लिए राजद जिम्मेदार है। जब तक राजद के लोग रहेंगे तो बहुत बड़ा आरोप लगाया इस दौरान। वहीं दिल्ली में परिणाम को लेकर दिल्ली चुनाव पर भी उन्होंने कई बात रखे। इस दौरान हमने बीना धारनी क्लब उप मुख्यमंत्री से बात किया, सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। 28 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है मां सरस्वती की, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमारी शुभकामना है मां शारदा भवानी का बुढ़न्नी चक गाँव बाढ़ अंतर्गत आज बीना धारनी क्लब के माध्यम से इतना भव्य प्रतिमा और इतनी भक्ति भाव लोगों के बीच मां शारदा भवानी का निश्चित तौर पर कृपा बनी रहे। सुख समृद्धि ज्ञान विज्ञान की ओर ये क्षेत्र बढ़ते रहे, ये हमारी कामना है। और पूरे क्लब के सभी लोग, विक्की जी, सत्यनारायण जी, राजू जी, राम कुमार जी, सब लोगों को हमारी शुभकामना। पूरे क्लब से जुड़े सब लोगों को। वहाँ क्या उसके बारे में क्या लगता है सर? बिहार में अब तो सर्वे रिपोर्ट भी बीजेपी की सरकार बनने का लोग बता रहे हैं। पूरी चमत्कार की वातावरण, केजरीवाल जी के भ्रम और धोखा से मुक्ति का वहाँ की जनता ने जो संकल्प लिया है, उसका रिजल्ट तो अब परसों आ ही जाएगा। सर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है सर इधर, तो क्या कहना है सर आपका इसके बारे में? जब तक राजद के लोग रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में बिगाड़ने में उनकी बड़ी भूमिका है। और वैसे मानसिकता के लोग के कारण बीच बीच में गलती से वो सत्ता में एनडीए की सरकार 2005 से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला था, लेकिन राजद के लोगों का चोर दरवाजे से आने के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अब मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब राजद के लोग सत्ता में नहीं आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिहार में लागू होगा
और कानून का राज स्थापित होगा। सर इधर नौरंगा जलालपुर में सर फायरिंग की घटना हुई सर, हसनपुर में भी फायरिंग हुई सर, ट्रिपल मर्डर सर बख्तियारपुर में देखा गया। हमने बता दिया कि ये सारी घटनाओं पर सरकार सजगता से काम कर रही है, कोई भी अपराधी नहीं बचेंगे। सर मोनू की गिरफ्तारी सर कब तक हुई? 15 दिन हो गए सर। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन को खुला छूट है। ये राजद की सरकार नहीं है कि प्रशासन पर दबाव या प्रेशर बनाता है, किसी को छोड़ता और किसी को पकड़ता नहीं है। कानून अपना काम करता है। सर दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर कितना 3 सीट से अब कितना सर बीजेपी वहाँ सीट लेगी सर? जनता मालिक है। 8 तारीख को रिजल्ट आ रही है। जो लोगों ने सर्वे रिपोर्ट दिया है वह साकार होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज के बारे में सर क्या कहना है? देखिए, इस राजनीति का जो विश्वसनीयता घटाया है श्रीमान लालू प्रसाद यादव के बाद, अरविंद केजरीवाल देश के वो दूसरे बड़े नेता हैं जो एक ज्ञानी बेईमान है। फ्रॉडिज्म की राजनीति करके जनता को भ्रम में डाल करके लोगों को बरगला करके सत्ता तक पहुंचने का जो माध्यम चुने हैं, जनता इस बार नकारने जा रही है। सर राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन बिहार वाला नहीं, तेलंगाना वाला। इस पर राहुल गांधी जी का कौन सा जाति है ये तो वो बता दें। जब देश में जातीय उन्माद पैदा हुआ, जाति में लोगों को लड़ाया, देश गुलाम हुआ। जब जाति से बाहर निकल करके देश एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, देश आज़ाद हो गया। वो जो कराएंगे उसके पहले एनडीए सरकार वो सारे काम करा चुके हैं। इतने लंबे वर्षों तक सत्ता में रहे थे, क्यों नहीं करा पाए? सत्ता से बाहर हैं, इसलिए वो इस तरह के हवा बना रहे हैं। मांग जो है उप मुख्यमंत्री जी से आप लोग की है? हम लोग का दो तीन मांगे हैं। सबसे बड़ी बात तो बहुत पुरानी मांग है जी, जो ये हम लोग का बुढ़नी चक के लिए है। सबसे बड़ी और बहुत पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है, जो कि पुल के लिए है जी। और जो पुल है, हम लोग बहुत कितने घटनाएं हो चुकी है, मैं बताने से आप ही द्वारा आप लोग ही ज़्यादा जानते हैं। जो पत्रकार हैं महोदय हैं वही ज़्यादा जानते हैं कितनी बार ट्रैक से घटनाएं हुई है। अच्छा, इसके लिए तो सांसद महोदय शायद लोकसभा में प्रश्न भी उठाए थे, क्या हुआ? सांसद महोदय मांग उठाए थे प्रश्न और रेल मंत्री ने संज्ञान भी शायद लिए थे। बिल्कुल वो वाला पत्र अभी देखिए मेरे पास में है जी। वो देखिए, रेल मंत्री जी को लिखा गया था लेटर। ये वाला हमारे सांसद महोदय फॉरवर्ड किए थे जी। तो ये केवल अभी कागज तक रह गया क्या? कागज तक रह गया। हम इसको जमीन पे मतलब उतारने का अभी कुछ भी ऐसा आगे काम नहीं बढ़ा। उसी के लिए अभी जो उप मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं उनके समक्ष हम अपना आवेदन देने के लिए। और क्या क्या मांग किया गया है? और हम और भी क्या है कि ये तो बहुत पुरानी मांग है और इसके लिए। और दूसरी बात है 30 वर्ष पुरानी मांग है। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो बुढ़ाउद्दीन चक है बहुत पुराना नाम है और इस नाम को बदल कर हम लोग जो माँ बिनाधारनी क्लब है, माँ सरस्वती का वास है, तो मैं चाहता हूँ या इन लोग जो सर्वे हुआ तो सारे गांव के लोग का सर्वे उसमें आया कि नहीं माँ के नाम पर ही होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ या यह है कि बिनाधारनी चक ही किया जाए, ऐसी भी मांग करें। यहाँ माँ बिनाधारनी की इतनी आस्था के साथ पूजा होता है और माँ बिनाधारनी की इतनी असीम कृपा बरसी हुई है कि इस वजह से हमारे ग्रामवासी का हर एक दिल से आवाज आता है कि इस गांव का नाम अब बिनाधारनी चक हो जाए। ये हार्दिक इच्छा है हमारे ग्रामवासियों का। हाँ, पूर्ण रूप से। चलिए, थैंक यू।